अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ ओएलएक्स मोटर्स। आज हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे, तो उस डिस्कशन के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग उसकी एक वीडियो बनाएं और आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार पाकिस्तान में अंडररेटेड गाड़ियाँ कौन सी हैं। सो हर किसी को अपनी अपनी गाड़ियों की एक लिस्ट के साथ आ रहा था, तो हमने सोचा कि नुमान और सलमान को साथ बिठाएं हम लोग, और हम लोग एक लिस्ट बनाए, हर बंदा 3 कार्स विच दे थिंक आर अंडररेटेड इन पाकिस्तान। सो उसके हम लोगों ने कुछ रूल्स रखे कि यार वो गाड़ी बहुत मेन स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए, एक नंबर 2 जो सारी गाड़ियाँ हम लोग चूज़ करेंगे वो हम लोग अंडर 5 मिलियन प्राइस में हों। अंडर 5 मिलियन हो, न्यू यूज्ड कोई भी गाड़ी कोई चूज़ कर सकता है। सो हर बंदे ने अपनी 3 गाड़ियाँ चूज़ की हैं। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द थर्ड, नंबर 3 एंड नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद नंबर 3 एंड सलमान, आप बताएं कि आपने नंबर 3 पे कौन सी गाड़ी चूज़ की? यार नंबर 3 पे एक हमारी फेमस सी एक सेडान थी सुजुकी की, जो कि 7 से 8 लाख में आपको मिल जाती थी। अभी भी आपको 7 से 8 लाख में मिल जाती है। कौन सी होगी वो गाड़ी? कितने में? 7 से 8 लाख में। आज भी आपको वैसे तो 7 से 16 लाख तक मिल रही है, बट लाइक आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। गेस करें कौन सी? 16 लाख तो बहुत ऊपर है। लियाना टाइप कोई? एग्जैक्टली लियाना ही है। लियाना आपकी गाड़ी है सुजुकी की, जब इंट्रोड्यूस हुई थी आई थिंक कोई 2005 में। लियाना आई गेस मार्गेला जब डिसकंटिन्यू हुई है तो फिर नहीं, मार्गेला 1998 में डिसकंटिन्यू हुई थी, तब आई थी आपकी बेलिनो। और बेलिनो 2002 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लोकली लॉन्च हुई थी, उससे पहले जेडीएम आती थी। 2002 से 5 तक चली थी बेलिनो। 5 में बेलिनो डिसकंटिन्यू हुई तो फिर लियाना के बाद फिर आई लियाना। अच्छा ठीक और है। आपको ये पता था तो 2014 तक इसके मॉडल्स आते रहे हैं। 2014 तक एक एक्टिवली यहाँ पे पाकिस्तान में बनती थी, रिलीज होती थी, ये पूरी दुनिया में आती थी। इसका बस अंडररेटेड इस वजह से क्योंकि इसकी आज तक प्राइस आपको 7 से 8 लाख में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। 50 लीटर्स की टैंकी है, 1300 से 1600 आपको इंजन मिल रहा है, और आपको सेडान नहीं मिलती इसकी इतनी प्राइस में। और इस गाड़ी की जब शुरू में आई थी ना, इसका थोड़ा सा इशू था कि इसके इंजन के कोयल को मुझे याद पड़ता है क्योंकि हमारे एक नेबर ने खरीदी थी जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी गाड़ी? 2005 6-7 में हमारे एक नेबर ने खरीदी थी। तो वो स्टार्टर जब मैंने गाड़ी देखी है तब मुझे खैर गाड़ियों का इतना शौक नहीं था, तो लोग कहते थे बड़ी प्यारी गाड़ी ली है इन्होंने। फिर बाद में हमारे एक और पड़ोसी तो उसको गाड़ियों की काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती, तो उसने कुछ बोला था कि इस गाड़ी में कोई इशू है, इस मार्केट में कोई इशू आया हुआ है। इशू ये था कि इसके इंजन कोयल का इशू था। ये लाइक कोई वेदरिंग का बड़ा इशू था, इसमें पानी पड़ जाता था, कभी फॉग हो जाती थी, वो रस्ट हो जाते, तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती थी, इग्निशन में कोई इशू था। तो उस वजह से गाड़ी इतनी पॉपुलर हो नहीं सकी जितनी होनी चाहिए थी, और इसी वजह से इसकी प्राइस कम है। लेकिन आगे आने वाले मॉडल पे वो इशू फिक्स हो गया था, तो लेकिन प्राइस आपकी उधर ही रही है। मार्केट नहीं बनी ना उसके बाद, अभी तक मार्केट अभी नहीं बनी। लेकिन अगर आपने स्टार्टर सेडान लेनी है तो बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी ऑप्शन है। सही है। क्या आजकल कितने की बिक्री है गाड़ी? यार अगेन इट गोज फ्रॉम 7 2014 के मॉडल तक है, तो 14 के मॉडल आपको 15-16 लाख में मिल जाएगा। वो भी ज़्यादा ही है, बट इसका इंजन कितना? 1400 सीसी? 1400 सीसी। अच्छा। और 50 लीटर की टैंकी आपको 13 की एवरेज के साथ कार्बोरेटेड इंजन है जो शुरू वाले थे। ठीक है ना कि 13-14 की एवरेज 50 लीटर की टैंकी है, आपको और क्या चाहिए? तो चलो अच्छी ऑप्शन है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये गाड़ी आएगी बीच में, लेकिन चलो नुमान आप बताओ। अच्छा, मेरी भी कोई ऐसी ही गाड़ी है और सुजुकी की तरफ से ही है। सुजुकी से जब भी लोग सोचते हैं ना, सस्ती गाड़ियां तो आती है माइंड के अंदर, लेकिन जो दूसरी चीज़ है कोई सेडान नहीं सोचता। सुजुकी हमेशा छोटी गाड़ी के साथ एसोसिएटेड हुई हुई है। अच्छा, जो मेरे जहन में गाड़ी थी ना वो थी सुजुकी की बेलिनो। जब बेलिनो के बारे में कहते हैं कि वो ऐसी गाड़ी इसको दीवार में मारा दीवार गिर जाती है, इतनी मजबूत गाड़ी है, और स्टिल अभी तक वो है। और वो भी इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर वेरी कर रही होती है। साफ गाड़ी मिलती कम है, लेकिन अगर किसी को मिले तो बड़ी खूबसूरत गाड़ी होती है। हाँ, बलिनो एक बड़ी, अभी भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोग, अभी इकराम ने ऑफिस में ख़रीदी है, कुछ दिन पहले इकराम ने ख़रीदी है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, बलिनो इज़ वेरी फेमस अमंग हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा, अब किसी भी कैंट चले जाओ ना तो आपको बलिनो काफ़ी नज़र आती हैं। जितने नए ऑफिसर्स होते हैं ना, कैप्टन लेवल वाले, इन लोग के पास ज़्यादा होती है। मैंने जितनी भी लिस्टिंग्स देखी हैं वो ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स या वो लोग ही बेच रहे होते हैं इस गाड़ी को। आई गेस लियाना, अच्छा सो लियाना के बाद बलिनो आई है, राइट? बेलिनो पहले थी, लियाना बाद में आई है। अच्छा, लेकिन इंजन वही है आई थिंक। नहीं, बेलिनो में जो स्टार्ट में इंजन आए थे ना 2002 तक, जब वो इंपोर्ट होती थी बाहर से, तो उसमें 1600 सीसी तक भी आया था यार। मुझे फिर पता नहीं क्यों लग रहा है लियाना और बलिनो में से कोई एक गाड़ी EFI है। बेलिनो EFI है। तो अगर बलिनो EFI है तो उसके बाद लियाना आई है, तो फिर लियाना भी EFI लियाना भी EFI ही होगी। और मेरे ख्याल यही इसी वजह से कोई नई टेक्नोलॉजी थी, उनकी इग्निशन के साथ प्रॉब्लम्स आ रहे थे उस टाइम पे भी, कॉइल सड़ जाती थी उनकी मोस्टली।
ये इसकी क्या आजकल प्राइस है? बलिनो भी इसी रेंज के अंदर है, तकरीबन 7-8 पे आपको सही गाड़ी मिलने लग पड़ती है, और वो इट गोज अप टू 10-12 तक चले जाए। इसका भी आई हर्ड 50 लीटर टैंक है। इसका 51 लीटर्स का है बलिनो का। क्या लीटर पे लीटर मैं हर किसी की अपनी थिंकिंग है, लेकिन जो मेरी थिंकिंग है ना वो ये कि उस टाइम पे गाड़ियों की जो कंसीडरेशन होती थी ना उनकी वेट रिडक्शन नहीं होती थी। अभी आप अच्छी अच्छी गाड़ियों की भी देखें, करोला भी 55 लीटर्स की इतनी बड़ी गाड़ी है, और है भी सी सेगमेंट की, ये बी सेगमेंट की थी ये सारी। तो उस लिहाज से उस टाइम पे 50-55 लीटर तो नॉर्मल होता था, उस टाइम पे वेट रिडक्शन होती नहीं थी प्रायोरिटी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये लगता है कि बलिनो मेरे ख्याल में लियाना से ज़्यादा मशहूर गाड़ी है, ज़्यादा बिकने वाली भी है और ज़्यादा रिलायबल प्रॉब्ली। खैर मेरा वो है यार, मुझे ज़्यादा प्यारी लगती है ऑनेस्टली। अगर आपको साफ बलिनो प्यारी भी लगती है, और बलिनो आप वर्कशॉप से भी कम देखते हो। लियाना तो अक्सर खड़ी होती है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, सो मैं बताऊं यार, मैं तो बहुत ही कर्व बॉल मारा है मैंने। मैं जो गाड़ी लेके आया हूँ, तुम लोग थोड़ा वो इकोनॉमी वाले सेगमेंट पे चले गए थे, थोड़ा बजट सेगमेंट में चले गए थे, मैं थोड़ा वैल्यू फॉर मनी वाली सेगमेंट में गया हूँ। मेरी वाली गाड़ी थोड़ी महंगी है, बहुत रेयर गाड़ी है। इट्स कॉल्ड होंडा जेड हाइब्रिड। अच्छा, MPV है। अच्छा, एक MPV है, लेकिन मैंने ये गाड़ी इसलिए चूज़ की है कि मुझे नहीं पता नहीं लोग ये गाड़ी क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान में। बहुत कम इंपोर्ट हुई हैं, बिकती हैं अभी भी। OLX पे मैंने एक लिस्टिंग निकाली है इसकी, 40 लाख की गाड़ी बिक रही है। ठीक है, 2015 मॉडल है, और गाड़ी में क्या नहीं है। सबसे पहली बात, MPV गाड़ी बदसूरत होती है हमेशा। आप कोई भी MPV निकाल लो, इसकी कैटेगरी में आप कोई भी गाड़ी निकाल लो, जेड के कंपटीशन में कौन सी गाड़ी होगी? सिएंटा जो सबसे मशहूर है, 7 सीटर है, बहुत बदसूरत गाड़ी है। आपके पास प्रियस अल्फा आती है। प्रियस अल्फा शेप में थोड़ी बहुत होगी, हाँ, शेप में इसके इसी शेप, मतलब बॉडी शेप ये वाली आती है। देन आपकी होंडा फिट अगेन, फिर होंडा फ्रीड, ठीक है, ये वाली सारी गाड़ियाँ। जेड को अगर आप विजुअली देखोगे ना, तो अभी स्क्रीन पे मैंने इसकी लिस्टिंग खोली हुई है। ये गाड़ी देखने में प्यारी है। इसकी रीज़न ये है कि इसका प्लेटफॉर्म है होंडा सिविक 9th जनरेशन का। इसके अंदर जो आपका बाहर जो सिविक हाइब्रिड आती थी ना, ये वही इंजन है। 24-25 की आपको एवरेज देती है, ठीक है, 6 सीटर है। इन भाई ने लिखा हुआ इसमें 12 एयर बैग्स हैं। अभी आई एम नॉट श्योर कि इसमें 12 एयर बैग्स हैं, लेकिन इसमें कम से कम 6 एयर बैग्स तो हैं ही हैं। 17 इंच के अलॉय टायर्स, रेडार सिस्टम, ऑटो रेन सेंसर, ऑटो हेडलाइट्स, एंटी कोलिजन सिस्टम, लेन असिस्ट सिस्टम, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, रियर AC वेंट्स। ये है कितने की? कीलेस एंट्री बटन, ऑटो AC, 12 एयर बैग्स। है कितने की? ये गाड़ी है 40 लाख की। 40 लाख में आपको और क्या मिलता है बताओ? 40 लाख में आजकल नई गाड़ी कौन सी आ रही है? सिटी वगैरह शुरू होती है, सिटी RS। आपको अगर ओन के साथ आप लेते हो ना गाड़ी, तो आपको ओन मिला के ना स्विफ्ट का GLX CVT ओन के साथ मिलती है 40-41 की अनरजिस्टर्ड। ये गाड़ी आपको मिल रही है 40 लाख में। वो गाड़ी जो कि 6 सीटर है, ये एक्चुअली 4+2 कहते हैं इसको, 6 कहते नहीं है, क्योंकि आखिरी जो 2 सीटें होती हैं वो बच्चे यूज़ कर सकते हैं। उसमें बड़े बहुत ही अनकम्फर्टेबल बैठेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप देखो, अगर फ्रॉम अ यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखो, तो मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही कि ये गाड़ी लोगों ने क्यों नहीं इंपोर्ट कराई। एक रीज़न जो मुझे लग रही थी वो ये थी कि इस ज़माने की ये 2015-16 की जो और होंडा गाड़ियाँ आती थी, वो होती थी वीज़ल और ग्रेस और ये वाली हाइब्रिड गाड़ियाँ। उनका इशू था DCT का। मैंने जब इसको चेक किया, इसकी CVT है। ये गाड़ी CVT है, ये गाड़ी DCT नहीं है। मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि ये गाड़ी किसी ने इतनी ज़्यादा इंपोर्ट क्यों नहीं। यार सोचो, आपकी HRV जो टॉप ऑफ द लाइन है, उस पर ना अडेप्टिव है ना ये है, और वो है 80 लाख तक चली जाती है। 40 लाख में आपको मिल रही है एक गाड़ी जिसके अंदर सारी चीज़ें, और आप उसमें ज़्यादा लोग भी बिठा सकते हैं। मैंने वही लिस्टिंग खोली जो आपने खोली, वो देखने में भी प्यारी है गाड़ी, मतलब कि देखने में प्यारी है सारी। मतलब आपको एक सिविक, मतलब जो 2015-16 मॉडल सिविक आता था ना, उसका और होंडा इनसाइड का एक हाइब्रिड टाइप कोई चीज़ मिल रही है। दोनों का कोई क्रॉस करा के ना, बीच में आप फ्रीड भी फेंक दो, फ्रीड सिविक और फिट को आप एक ग्राइंडर में फेंको, मिक्स करो, तो उससे ये गाड़ी निकल आएगी। हर एक गाड़ी की अच्छी चीज़। 24-25 की इसकी आपने एवरेज बताई है? 24-25 है। क्या नहीं है इस गाड़ी तो इस गाड़ी में सब कुछ है, तो इस वजह से इसको मैंने नंबर 3 पे डाला है। सही है। अगर किसी को प्रॉपर्ली पता हो कि इस गाड़ी के साथ क्या इशू है, तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अच्छा, मूव करें नेक्स्ट पे, नंबर 2 पे। अच्छा यार, नंबर 2 बताओ अपना। यार नंबर 2
बहुत रिसेंटली लॉन्च है पाकिस्तान में और रिसेंटली ओन्ड बाय जवाद भाई है, वो है किया स्टॉनिक EX प्लस। या चीटिंग कर गए यहाँ पर 5.2 मिलियन ऑन रोड प्राइस है इसकी, हमने 5 यार मिलियन का वो रखा हुआ है। यूज में आपको मिल जाती है अंडर 5 मिलियन। हाँ, ठीक तो इसको मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल किया की जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक इन लीग ऑफ इट्स ओन है इन पाकिस्तान। 6 एयरबैग है इसकी, 12 से 16 इसकी एवरेज है। आई थिंक आपको ज़्यादा पता होगा, 1400 सीसी इंजन है। फॉर इट साइड्स बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी हमने 1500 सीसी HRV का हमने टेस्ट किया था, वो बहुत अंडर पावर लग रही थी। तो फॉर दिस साइज 1400 सीसी काफ़ी अच्छी लगती है। और इसको आपने जैसे कहा सर, इट्स मोर ऑफ अ हैचबैक देन एन SUV। हैचबैक ही है देखें तो गाड़ी हैचबैक है। आई वोंट से एनीथिंग कमेंट ऑन City इट। SUV किसी ने या अगर मेरे वैसी अगर पॉइंट कहती ऑफ है। व्यू अगर इस गाड़ी पे देखना है तो पॉपअप बैनर पे क्लिक करें, इसको ओनर्स रिव्यू मैं ही बैठा हूँ उसके अंदर, तो आप देख लें। मैं नुमान को बोलने दूंगा, नुमान इस गाड़ी के बड़े अगेंस्ट है। नुमान ने मुझे कहा था गाड़ी ना खरीदो, तो प्रॉब्ली नुमान Kia अपना point of view Stonic? बता सकते हैं। हाँ, अच्छा, किया स्टॉनिक से मेरी रिजर्वेशन ये थी कि किया की बिल्ड क्वालिटी तो डेफिनेटली है अच्छी, लेकिन जब आपने उसको मेंटेन करवाना है ना, तो उसका जो आफ्टर सेल नेटवर्क तो भी किया ने काफ़ी बेहतर कर लिया, लेकिन वो बहुत महंगी पड़ती है उस तरह से। यार ऐसे तो सुजुकी की भी बढ़ती है यार। सुजुकी यार की लेकिन- डीलरशिप पे चले जाओ, वो बहुत सुजुकी को आप किसी अच्छे वर्कशॉप पे ले जाओ ना, तो आपको पता होता है काम कर देगा वो। किया को नहीं लेके जा सकते। कोई और मैकेनिक नहीं ये समझेगा बात है, स्टॉनिक के ये ऊपर। सो बात हाँ, है। ये महंगी है। मैं मेंटेनेंस कराता हूँ उसका किया से, मुझे बहुत महंगी पड़ती है। सो हाँ, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू महंगी है, लेकिन यार लेकिन गाड़ी drive बहुत तो अच्छी पता है। नहीं, ड्राइव drive, बहुत build अच्छी है, quality ड्राइव दोनों बहुत भी अच्छी है। आप बस वही है कि वो पाँव देते हो तो थोड़ा लेट रिस्पांस देती है, उसके अलावा सीटी है। नहीं, ऑटो है, automatic 6 स्पीड ऑटो है। 80 speed है, automatic 80 है। सो द ओनली डाउन साइड इज 80 बीइंग 80। सही है। चलो बताओ। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरी गाड़ी है ना, वो भी इसी सेगमेंट की है, लेकिन वो अगेन सुजुकी की तरफ से है। तो वो है वितारा, जो आपकी तकरीबन 2016 के अंदर लॉन्च हुई थी और अभी 2021 में ही ये अभी रिसेंटली डिसकंटिन्यू हो गई है। अच्छा, वितारा जो थी ना, शुरू से ही सुजुकी का वही स्टेटमेंट बना हुआ है कि बड़ी गाड़ियों के अंदर उसने आना ही नहीं है। बड़ी गाड़ियों में आई भी थी तो उनके कुछ अपने डिसीजंस की वजह से उनकी सेडान्स भी नहीं चल सकी, और फिर अब उन्होंने क्रॉसओवर, जो पहले क्रॉसओवर लेके भी आए थे जब, अब ये वो टाइम है जब आपकी सिर्फ होंडा वेजल आती होती थी और उसके अंदर भी वो DCT वाले इशूज़ थे। तो इन्होंने वितारा अपनी लॉन्च की थी। अब वितारा के अंदर आपका जो हैवी ऑटोमेटिक है, सनरूफ है, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल है, और ये वो फीचर्स हैं जो HRV के अंदर नहीं आते। और वितारा भी आपको 4 से 5 मिलियन की ब्रैकेट में मिलती है, जबकि जो HRV है वो आपको 6 साढ़े 6 की इजी पड़ती है। यार वैसे ये पॉइंट हम मिस कर गए थे जब HRV की टेस्टिंग कर रहे थे। हम लोग यही सोच रहे थे कि इस गाड़ी के इस गाड़ी की कंपटीशन कौन से है, इसमें इस प्राइस रेंज में आपको क्या चीज़ मिलेगी। विटारा हमारे जहन में आई नहीं। लेकिन प्राइस रेंज नहीं मैच कर रहा था ना इसलिए। यार अच्छा, लेकिन वो यूज़ में अगर आप देखो तो खैर, लेकिन यूज़ में आप कंपेयर नहीं कर सकते। यार मुझे एक बात बताओ, विटारा अभी भी बिक रही है या डिसकंटिन्यू हो रही है? डिसकंटिन्यू हो गई है। लास्ट डिसकंटिन्यू हुई थी तकरीबन 67 या 69 लाख सीआर के साथ डिसकंटिन्यू हुई थी। मेरा ख्याल है उससे बाद में हुई थी, थोड़ी देर, थोड़ा सा फर्क था ये नहीं, वही उनकी आगे पीछे ही line उन्होंने है, हाँ। डिसकंटिन्यू की थी। सही है, लेकिन ये वही वाली गाड़ी है जो जिस टाइम पे कोई नहीं ले रहा था SUV, ये पहली SUV पहली क्रॉसओवर SUV थी पाकिस्तान की, आई थी। प्रॉब्ली इसलिए चली भी नहीं है। लोग कहते थे कि उस ज़माने में लोग कहते थे कि बहुत ही ओवर प्राइस गाड़ी है जब लॉन्च हुई थी। लेकिन हाँ, आपके पास 60 लाख की अभी खैर उस ज़माने जब ये लॉन्च हुई थी, मेरे ख्याल में कोई 30 लाख की लॉन्च हुई थी। लेकिन यार वो 35, उस ज़माने में 37 lakhs। आपको बाकी गाड़ी में आपको दो सस्ती variants मिलती थे थी, इसके आपको रिलेटिव basically। बात करते थे। अच्छा नाइस, सुजुकी मेरे ख्याल में जीत रहा है, क्योंकि नंबर 2 पे जो मेरा है वो भी सुजुकी है। अच्छा, तुम लोगों ने जो नंबर 3 पे रखा है उसकी आगे कंटिन्यूएशन सुजुकी सियाज। हाँ। सुजुकी सियाज अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में हम लोगों ने कोई हम में से किसी ने एक पोस्ट लगाई थी कि फेल्ड कार्स इन पाकिस्तान दानियाल। पोस्ट लगी थी हमारी सुजुकी सियाज। तो उस पर मेरा बड़ा मूड हुआ था कि मैं उस पर तुम लोगों के साथ एक बहस करूँ, क्योंकि मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद है। मैं प्रॉब्ली वो ख़रीदने भी वाला था। आज से अगर मैं साल पहले गाड़ी ख़रीदता, मैं सियाज ख़रीद लेता। बहुत अच्छी गाड़ी है। इट इज़ नॉट अ फ्लॉप इन पाकिस्तान। सुजुकी उसको जान के जिस तरह से लॉन्च किया था सुजुकी ने पाकिस्तान में, सुजुकी ने उसको फुल टाइम लाने नहीं चाहता था पाकिस्तान में। हुआ ये था कि आई गेस दिस कार गॉट लॉन्च इन पाकिस्तान समवेयर इन 2015 या 16 में। 2015-16 में बहुत ज़्यादा सुजुकी पे सुजुकी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था बिकॉज ऑफ इट्स ऑफरिंग्स इन पाकिस्तान। कि आप 1980 से मेहरान बना रहे हो और अब मेहरान ही बेच रहे हो, और काफ़ी क्योंकि फिर होंडा और बाकी जो कुछ प्लेयर्स हैं ना, वो भी कुछ थोड़ा बहुत ऑफरिंग्स अपनी वाइड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो सुजुकी ने क्या किया कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम लोग पाकिस्तान में और गाड़ियाँ भी बेच रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करने के लिए, वो उन्होंने 3 गाड़ियाँ अपने पोर्टफोलियो में ऐड की। एक थी सियाज, एक थी विटारा और एक थी सुजुकी कजाशी।
हाँ Kazashi सुनी तो मैंने भी, लेकिन मुझे याद है बड़ी महंगी आई थी। बहुत महंगी आई थी और बड़ी वो थी। सो कजाशी तो बिल्कुल ही नहीं बिकी, सियाज बिकना शुरू हो गई थी। ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनती नहीं थी, सारे CBU यूनिट्स आते थे। थाईलैंड में बनती थी गाड़ी सियाज। कजाशी का मुझे नहीं पता और विटारा का भी मुझे नहीं पता, लेकिन सियाज थाईलैंड में बन के आती थी, CBU यूनिट्स आते थे और पाकिस्तान में बिकते थे। उसको पाकिस्तान में सियाज ने लॉन्च ही सिर्फ इसलिए किया था कि अगर सुजुकी की ऑफरिंग्स देखे तो उनको ज़्यादा गाड़ियाँ नजर आएँ, सिर्फ मेहरान नजर Hatchback आएं। वगैरह बेच नहीं उन्होंने मेहरान और कल्टस और वैगन आ रही थी। उन्होंने सिर्फ अपनी ऑफरिंग्स को सियाज, कजाशी और विटारा को सुजुकी ने, विटारा को आएगा सिर्फ, विटारा के अलावा इन दो गाड़ियों को सुजुकी ने कभी मार्केट भी नहीं किया। ना आपने कभी उसका ऐड देखा, ना आपने कभी उसका बिलबोर्ड देखा, ना आपने कभी रेडियो पे देखा। विटारा के फिर भी प्रमोशन हो जाती थी। विटारा की तो उन्होंने अच्छी खासी की ये थी। लॉन्च कितने की हुई थी? यार मुझे ये नहीं पता है कितने की लॉन्च हुई थी। आई गेस जितना मुझे याद पड़ता है ये लॉन्च हुई थी समवेयर अराउंड 1.5 मिलियन की। हाँ, इसी के अराउंड। लेकिन तब गाड़ियाँ होती इतनी थी ना, यार, एग्जैक्टली सिटी की प्राइस में होती थी। 22-23 लाख उस टाइम गारंटी मिल रही होती थी। 22-23 लाख की आपको गारंटी मिल रही होती थी। अभी अगर मैं देखूँ ना तो अब ये थोड़ी मुश्किलों से मिलती है आपको गाड़ी, क्योंकि इस गाड़ी की अपनी एक ऑडियंस है। लेकिन प्राइसेस यार 2.6 मिलियन से 3.1 मिलियन तक डिपेंडिंग हो। आप मैनुअल खरीद रहे हो, ऑटो आती है, इसमें दो आती थी, ऑटो एंड मैनुअल। ठीक है, 3.1 मिलियन की मेरे पास ये पुलिस की लिस्टिंग खुली हुई है। अच्छा। 2019 38,800 किलोमीटर चली हुई, प्यारी गाड़ी। ठीक है, पाकिस्तान में बनी हुई नहीं, बात थाईलैंड से बन के आई है। हाँ, यानी इसकी तो क्वालिटी अलग होती है। क्वालिटी है आपके पास। और इसके अंदर मैंने ये देखा हुआ है, क्योंकि हमारे एक कुलीग थे, उन्होंने ख़रीदी थी। इसमें आफ्टर मार्केट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लग जाती हैं। आप इस और आफ्टर मार्केट जो लगते हैं ना इसके अंदर, वो ऐसे लगते हैं वो फैक्ट्री से लग के आई हुई हैं। वो सारी चीज़ें आपके इंफोटेनमेंट के हो गए, आपकी स्टीयरिंग के अंदर जो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग लग जाता है, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उसमें लग जाते हैं। अच्छा, लेट्स से 3.1 मिलियन की आपको अच्छी एक चली हुई मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन और क्या है? मैंने न्यू कार सेक्शन खोला हुआ है, यहाँ पर कार कंपैरिजन हमारे एक टूल है। न्यू कार सेक्शन के अंदर आप ऐप में और वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी की गाड़ियों को कंपेयर कर सकते हैं। सो मैंने इस रेंज में जो नई गाड़ी आपके पास इस वक्त मार्केट में आ रही है ना, वो आ रही है प्रोटॉन सागा। सही है। प्रोटॉन सागा के साथ इसका मैंने वैसे ही कंपैरिजन खोला। मैंने कहा मैं चेक करूँगा यार, आप अगर सियाज खरीदो, आप अगर सागा खरीदना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है मार्केट के अंदर जो क्या है सियाज। साइज़ में सियाज बड़ी है, प्रोटॉन सागा तो सब कॉम्पैक्ट। हाँ, लेकिन 0 मीटर आपको मिल रही क्लास है वो है, तो। B क्लास है। ठीक है, 14 फीट नहीं, मिल के जवाब भी प्रोटॉन लेंथ, सागा A वेट, क्लास है। हाँ A क्लास है। B में यारिस सिटी है, A क्लास है सागा, उनसे भी छोटी है। हाँ, लेकिन प्राइस आपको उसी प्राइस में मिल रही है चीज़। साइज़ में ये बढ़िया, आपको माइलेज आपको बेहतर देती है, 14 to 16 किलोमीटर पर लीटर। सियाज देती है वो आपको 12 to 16 देती है। इंजन डिस्प्लेसमेंट इसकी ज़्यादा है। ट्रंक कैपेसिटी 510 लीटर सियाज की, इसकी 420 लीटर। अच्छा, इंजन कैपेसिटी सियाज की ज़्यादा है, लेकिन एवरेज भी उसकी बेहतर है। एवरेज भी उसकी बेहतर है, Average- एवरेज भी उसकी प्रोटॉन सागा बेहतर तो है। 10, 11, 12। बिल्कुल। अच्छा, कव वेट वो साइज़ में से छोटी है। कव वेट आपका सियाज का 975 kg है और उसका 1080 kg है। ये तो सबसे छोटी गाड़ी है, इसका वेट ज्यादा क्यों है? वही देख ये वैसे बिल्ड क्वालिटी था प्रोटॉन बहुत सागा वजनी है, इसी वजह से इसमें बॉडी रोल भी नहीं था। अच्छा, हॉर्स पावर दोनों की एक है, 91 हॉर्स पावर है। अच्छा। लेकिन टॉर्क उसका 130 है सीएस का, और उसका 117 है। अच्छा, एक डिफरेंस जहाँ पर आता है वो है आपका, ये बिल्कुल नई गाड़ी है जो सागा है। सागा में आपके पास हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आती है, उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आती है। ठीक क्या है, कर सकते हैं यार। ABS आई गेस उसमें है। सागा में आई थिंक सो है। दोनों में, सियाज सागा में तो है ही है। एयर बैग्स दोनों में दो हैं। ठीक है, ABS दोनों में। सो आपको वही सारी चीज़ें जो सागा में मिल रही हैं, उससे ज़्यादा, उससे बड़ी साइज़ में, और प्रॉब्ली बिल्ड क्वालिटी खैर सेम ही होगी। सेम ही लेकिन होगी imported ही है ना, या दोनों नहीं। अलग हैं। सियाज की मैंने बिल्ड क्वालिटी देखी है, सियाज की बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, दूसरी की बिल्ड प्रोटॉन क्वालिटी की भी बहुत अच्छी है। अगर सीपीयू देखे ना, प्रोटॉन की बहुत बेहतर थी। सियाज थाईलैंड से आ रही है, प्रोटॉन आपकी मलेशिया से आ रही थी, अभी उन्होंने लोकली शुरू की है अपनी। ठीक है। सो ये था मेरा नंबर 2। चलें नंबर 1 की तरफ। वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी होती जा रही है। मैं काफ़ी पैशनेट हूँ उस नंबर 1 के बारे में। ये आपकी है चंगान एल्सन। चंगान एल्सन आप कहेंगे कि अंडररेटेड गाड़ी है, मैं कहूँगा अपने सेगमेंट में अंडररेटेड है, इसलिए क्योंकि लोग यूजुअली जो लोगों की चॉइस होती है वो यारिस होती है, सिटी होती है, और फिर आखिर में ये बेचारी गाड़ी होती है। और जितने इस गाड़ी के फीचर हैं, स्पेशली द लूमियर वेरिएंट, उतने फीचर आपको किसी और सेडान में, किसी और हैचबैक में, किसी में SUV तक का मुकाबला कर देती है। कि लाइक ऑफ टॉप में हेड इसमें इको आइडल है, इसमें TPMS है, इसमें
आपका क्या कहते हैं, सनरूफ भी है इसमें। सनरूफ है और क्रूज कंट्रोल है। सबसे बड़ी बात इसमें क्रूज कंट्रोल है। तो और आपको ये गाड़ी आजकल 38 की मिलती है, लॉन्च 25 की हुई थी। तो आई मीन इस सेगमेंट की सेडान में आई फील लाइक ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इसकी रीज़न यही कि उन्होंने डिलीवरीज थोड़ी सी लेट की थी, लेकिन वो सिर्फ स्टार्ट में ही था, बाद में डिलीवरीज चंगे इनकी बहुत अच्छी हैं। बाद में देखो बात शुरू की थी ना, क्योंकि उस वक्त यारिस गेम ले गया था, तो उस वक्त इतने इसको मार्केट बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो मेरी चॉइस इसमें इसलिए नहीं है, मैं खुद भी इसको अंडररेट इसलिए करूँगा कि इसका चाइनीज़ इंजन है और चाइनीज़ इंजन की लॉन्जेविटी अभी तक प्रूव नहीं हुई। तो मैं भी इसको नहीं खरीदूंगा, इवन दो आई लव दिस कार, आई लव व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, बट मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं चाहता, मैं गाड़ी चलाने के लिए लेना चाहता हूँ। बट लेकिन मैं बस दोस्तों के पास है, मैंने चलाई भी है और आई रियली लाइक दिस कार। आप भी कंसिडर कर रहे थे? यार मैं तो कंसिडर कर रहा था, मैंने अपनी गाड़ी के ओनर्स रिव्यू में काफ़ी इसकी तारीफ़ें भी की थी। मैंने बोला था कि मैंने अभी तक कहीं पे जाके इसका कोई अभी तक नोन इशू नहीं देखा इस गाड़ी का। मुझे सिर्फ जो लगा था थोड़ा कंफर्ट वाइज लगा था। अच्छा, जब वो वीडियो लाइव गई उसके बाद उस पर हमारे यूट्यूब चैनल पे एक भाई हैं अकील जतोई, उन्होंने उस पर कॉमेंट किया हुआ है, अल्सविन्स बिगेस्ट इशू इज़ DCT ट्रांसमिशन एंड इंजन नॉकिंग, यू विल एक्सपीरियंस इट ऑन ऑल अल्सविन्स विच हैव बीन ड्रिवन 15 to 20K। अच्छा, ये प्रॉब्ली ही ड्राइव्स इन सकता है, आल्सविन। हाँ। अच्छा, DCT HRV का जो हम लोगों ने रैंडम पर्सन वाला जो महाद वाला जो था, महाद लुमेरा ड्राइव करता है, वो बड़ा खुश है उससे। अच्छा, उससे जब मेरी डिस्कशन हो रही थी, वो मुझे कह रहा था कि यार वो उसने मेरे ख्याल में अच्छी वाली चला ली है। अच्छा। मैंने उससे पूछा नहीं कि कितना उसने चलाई है, लेकिन वो काफ़ी खुश है। वो कहता है यार गाड़ी उसे भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने थोड़ी सी चलाई, मुझे भी बड़ी पसंद थी, लेकिन ये वाला इशू मुझे नहीं था पता। मैंने वीडियो में बोला था कि मुझे उसका कोई इशू नहीं, तो उसके नीचे ये कॉमेंट आया था एक, अकील अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रॉब्ली यू कैन एक्सप्लेन मोर ऑन दिस के इस गाड़ी की एवरेज भी जस्ट बाय द वे अच्छी 18 है। तक चली जाती है ऑन लॉन्ग, व्हिच इज अमेजिंग। 1500 अच्छा, मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, किसी ने लगाई हुई थी, एल्सविन को कोई लेके जा रहा था जब एल्सविन लॉन्च हुई थी, कोई मोटरवे पे लेके जा रहा था 130 की स्पीड पे, 120-130 की स्पीड पे, और उसका RPM 3.5 पे था स्ट्रेट रोड पे। क्रूज कंट्रोल मुनासिब है, बहुत मुनासिब है। 3.5 और 130 पे 120 पे 120 पे या भी ठीक है। 120 पे 3.5 अंडर पावर्ड, जिसकी ऑप्टिमल पावर होती है ना, वो 100 की स्पीड पर अप्रोक्सीमेटली 3 के करीब होता है उसका RPM। 100-110 पे 3 के करीब होता है RPM अगर कोई गाड़ी ऑप्टिमम पावर से चल रही है। दो पे भी हो सकता है, लेकिन वो 2 पे तभी जाएगा ना। चलती है, इस वजह से मैं थोड़ा नहीं 3.5 मुझे ज़्यादा लग रहा था। लॉन्ग रूट में जब भी आप जाते हैं ना, अगर आपका इंजन छोटा हाई रेफ करता है, अगर आपका इंजन बड़ा है तो उसको उतना लो रेफ करना पड़ता है। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड है छोटा सा टेस्ट के लिए। हाँ ये मेरी चॉइस थी नंबर 1। अच्छा नुमान बताओ। अच्छा, मेरी जो है ना वो है FOV2। FOV भी एक चाइनीज़ ही कंपनी है और वो पाकिस्तान के अंदर आए थे इनिशियली, लेकिन उनकी भी FOV इस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकी। मुझे नहीं पता ये चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ ही कोई इशू है या वो जिस तरह मार्केट करते हैं उस तरह से इशू आ रहे हैं। लेकिन स्विफ्ट से बहुत पहले FOV2 1300 सीसी कैटेगरी के अंदर और 2 एयरबैग्स के साथ, जो कि स्विफ्ट में एंड तक नहीं आए। नई वाली स्विफ्ट में तो उन्होंने 6 दे ABS दिए भी था, वो ABS भी था, VSC सारी चीज़ें थी उसके अंदर। और 1300 13 प्लस थी वो। अच्छा, यस आई थिंक हैचबैक में ये नहीं इंजन Power- पावर के यार। हाँ बोलो, सॉरी। पावर में तो वो गाड़ी पॉकेट रॉकेट थी ना, हाँ एग्जैक्टली। और वो लोग ये स्विफ्ट को feel हरा करते थे, देती थी, Swift ड्रैग से आगे रेसेस में मैंने निकलती देखा है। हुआ स्विफ्ट को वो हरा क्योंकि उसका देती वेट थी। कम था उससे तो थोड़ा वो सा। ये वो गाड़ी है, जब मैं 2018 में अपनी निसान डेज ले रहा था तो मैं FOV2 को काफ़ी सीरियसली कंसिडर कर रहा था। मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव भी ली थी, मैंने जाके इसको चेक भी किया था। मुझे सिर्फ जो इस वजह से मैंने नहीं ख़रीदी थी, अभी आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्यों नहीं ख़रीदी थी। खैर मैं तो थोड़ा जापानीज़ की तरफ से इंक्लाइंड था उस टाइम पे, लेकिन आई गेस मैं किसी उसके किसी ओनर से मिला था जो कह रहे थे कि इसके पार्ट्स का इशू है या इसकी वारंटी का इशू था, इन दोनों में से कोई एक इशू था। दोनों इशू थे। दोनों इशू थे इसकी वारंटी का इशू था कि वारंटी बहुत कम थी या वारंटी क्लेम में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था, तो उस वजह से मैंने उस गाड़ी को ड्रॉप किया था। मेरे एक दोस्त के पास अभी भी है, वो उसको उस गाड़ी को ओन करते हुए कोई 3-4 साल हो गए, और मैं पिछले हफ्ते उससे मिला था, उससे मैंने पूछा था तुम्हारी गाड़ी में कोई इशू आया है अभी तक? वो कह रहे थे नहीं आया। और अभी भी लिस्टिंग्स कोई 11 लाख की हैं। अच्छा, FOV2 का मुझे सिर्फ ये रीज़न लग रही है कि प्रॉब्ली इन लोगों ने FOV2 को डिसकंटिन्यू किया इसलिए कि ये अलहाज मोटर्स वो ग्रुप पे एग्जिट कर रही है। ग्रुप से नहीं, अलहाज प्रोटॉन ले आया ना बाद में लेके आए ना, लेकिन पहले FOV भी आया था, लेकिन उन्होंने FOV एग्जिट किया था लहाज के थ्रू ही। पाकिस्तान के अंदर लहाज ही लेके आए थे पहले भी, V2 भी।
फॉ वाले ठीक वो है। छोड़ गए और जो दोबारा फिर प्रोटॉन लेके आए हैं। लेकिन उस प्रोटॉन के साथ भी उन्होंने ट्रीटमेंट बड़ी सही नहीं। लेकिन अच्छा मुझे ये लग रहा था कि अच्छा फॉ ने एग्जिट नहीं किया क्योंकि फॉ के कमर्शियल व्हीकल्स भी बिकते हैं पाकिस्तान में। तो मुझे ये लग रहा था कि इन्होंने फॉ V2 को डिसकंटिन्यू इसलिए किया क्योंकि इन लोगों ने सागा लॉन्च करनी थी और थोड़ा ओवरलैप आ रहा था दोनों की Might गाड़ियों be. की प्राइस रेंज और ऑफरिंग्स के अंदर। मे बी ये हो क्योंकि फॉ के ट्रक्स आई गेस और MPVs बड़ी चलती थी उनकी। अच्छा MPV तो अलग थी, लेकिन फॉ का जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं ना उसमें पाकिस्तान में फॉ के कुछ ये ट्रक्स और बसेस वगैरह भी बिकते हैं और प्रॉब्ली अभी भी बिक रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो चेक कर लेते हैं। सो मुझे ये रीज़न लगी थी कि अलहाज वालों ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू इसलिए किया है कि वो लॉन्च करना था। अच्छा खैर, मूविंग टूवर्ड्स माई नंबर 1, मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड टूवर्ड्स JDM कार्स। सो माई नंबर 1 इज़ Lexus CT 200H। बहुत खूबसूरत गाड़ी है ये। खूबसूरत गाड़ी है। इट्स मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये दिस गाड़ी इसको एज अ हैचबैक भी बेचा गया है और इस गाड़ी को एज अ क्या कहते हैं स्टॉनिक इक्विवेलेंट भी बेचा गया है। स्टॉनिक इक्विवेलेंट नहीं, इसको स्टॉनिक को इस कैटेगरी में बेचना चाहिए था इनको। सब कॉम्पैक्ट एग्जीक्यूटिव कह लेते हैं। सब कॉम्पैक्ट एग्जीक्यूटिव कार। स्टॉनिक के रिव्यू में भी आपने कहा था हाँ, ये। स्टॉनिक के जो ओनर रिव्यू था उसमें मैंने ये बोला था, लोडेड विद फीचर्स, सेम इंजन प्लेटफॉर्म एज प्रियस, वे बेटर लुकिंग, और सेम प्रियस वाली आपको एवरेज मिलती है। सो प्रियस का इंजन लोडेड विद फीचर्स, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कोलिजन अवॉइडेंस वाले रडार। लेक्सस है ना बेसिकली, टॉप ऑफ द लाइन। हाँ, टॉप ऑफ द लाइन है। अभी मैंने एक लिस्टिंग OLX की खोली हुई है 39,50,000। इसमें सो होता ये था कि आपके पास खैर पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ हैं, जेड से ज़्यादा बिक रही हैं ये गाड़ियाँ, लेकिन फिर भी ये कम है। इसमें 2013 में फिर एक आई गेस फेसलिफ्ट आया था। सो इज़ अगेन लोडेड विद फीचर्स, हीटेड सीट्स, कूल बॉक्स, पैडल शिफ्टर्स भी नजर आ रहे पैडल हैं। शिफ्टर, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग स्विचेस, सारी की सारी चीज़ें 3950 में इस बजट में आपके पास मुश्किलों से आ जाती है। प्रियस ही आती है इतने में तो आजकल तो जो रेट चल रहे हैं। प्रियस भी इस रेट में नहीं Prius आती, भी इसमें नहीं इस आती मॉडल आजकल वाली, तो। मतलब 2011 से लेके आई गेस ये गाड़ी बनी है 2020 में आई गेस ये डिसकंटिन्यू हुई है। 2017 या 2020 इनमें से किसी चेक कर लेते हैं कब डिसकंटिन्यू हुई है गाड़ी। आप इसकी प्राइस की बात कर रहे हैं 2011 to 17 पाकिस्तान में जो ज़्यादातर मॉडल्स हैं इस टाइम वो हैं फ्रॉम 11 to 14 के बीच वाली। वो वाली प्रियस Models अभी भी है। आपको 3 से 4 मिलियन के बीच मिलती है। हाँ, सो और वे बेटर लुकिंग कार, वे मोर लोडेड लग्जरी है Lexus basically। लग्जरी, हाँ Lexus, बड़े टायर, सब कुछ वो। तो ये था मेरा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप लोगों के अगर इफ़ यू गाइज वांट टू शेयर योर टॉप 3 मोस्ट अंडररेटेड कार्स अंडर 5 मिलियन, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। लेट अस नो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, क्या हमें ये सेगमेंट कंटिन्यू करना चाहिए और अगला कौन सा प्राइस रेंज के में हमें गाड़ी लेके आनी चाहिए, क्या हमें कोई एक स्पेसिफिक, ये तो हम लोगों ने बड़ा ओपन रख लिया था, अंडर 5 प्रॉब्ली हमें एक रेंज लगा लेनी चाहिए कि 2 to 3 मिलियन और उस तरह की। सो अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस हम और बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन यूट्यूब पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।